यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जिसमें हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और सामान्य ज्ञान में आज पढ़ रहे हैं राजस्थान की बोलियां एवं साहित्य, राजस्थान की कौन सी भाषा वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपका भाई बहन एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या तो उसका भी एग्जाम हुआ है, तो फिजिकल संबंधी मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आज ही बीएसटीसी का रिजल्ट आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थानी भाषा की कुर्ती पीतल और पातल किसकी कुर्ती है, बताइए। यानी कि राजस्थान की भाषा ये पातल और पीतल किसकी साहित्य लिखी थी, इसके साहित्यकार कौन थे। कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा, सुंदरदास। तो पीतल और पातल किसके लिखा हुआ ग्रंथ है, तो ये कन्हैयालाल सेठिया के लिखा हुआ है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है। इंदुमती, पद्मिनी, राजमती या देवल देवी। पृथ्वीराज रासो की, बताइए। तो ये होगा राजमती होगा ऑप्शन, राजमती होगा ऑप्शन। बूंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिशन ने किस ग्रंथ की रचना की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूर्यमल मिशन कहाँ के हैं, बूंदी के हैं, और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, इस प्रकार से पूछा गया है। गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो, बुद्धि विलास। सूर्यमल मिशन की कौन सी रचना है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध सूर्यमल मिशन ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो की थी वंश भास्कर, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग रचित हैं। राजा सावंत सिंह नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, या महाराजा राय सिंह द्वारा, या राव बुद्ध सिंह द्वारा। किसने रचना की थी नए तरंग, नए तरंग की रचना किसने की थी, तो ये की थी राव बुद्ध सिंह द्वारा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। निम्नलिखित संगीत रचना ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा की हैं। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से ग्रंथ महाराणा कुंभा कृत हैं, यानी महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना की थी। संगीत राज, सुंड प्रबंध, संगीत मीमांसा, या कलानिधि। किस ग्रंथ की रचना की थी। तो महाराणा कुंभा ने इन तीनों की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्य प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था। जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो ये हुआ था अजमेर में, ऑप्शन 3 इसका सही है। राजपूतों पर अंग्रेजों अफसर द्वारा रचा गया
अत्यधिक व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया गया है? राजपूतों पर अंग्रेज अफसरों द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया गया है? द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द इंडिया ऑफ राजस्थान, पृथ्वीराज रासो, एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका होगा एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और आपको बताना है एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ की किसने रचना की थी? द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और पृथ्वीराज रासो, ये किसने ग्रंथ लिखा था? किस प्रत्यार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रत्यार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? महिपाल, वसंतराज, नागभट्ट द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? महिपाल था। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मालवी, मेवाती या अहिरवाटी? बताइए। तो ये होगी मालवी की होगी, ऑप्शन 3, ये 2 की जगह ये मालवी। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। यानी मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है? मेवाती, ये मेवाती बोली जाती है अलवर में, ऑप्शन 4 इसका सही है। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय पारसी वंश, भारतीय सिंधिया वंश, भारतीय आर्य वंश या इनमें से कोई नहीं? राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई है? तो भारतीय आर्य वंश होगा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। फ्रेंड आप कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चाहे आप कमेंट तो करना जरूर, कैसी भी आपको क्लास लगे। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या मालवी? बताइए डूंगरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर में बोली जाती है वागड़ी, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बताइए। यानी कि टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बारा में हाड़ौती, पाली में बागड़ी, करौली में मेवाती। बताइए इनमें से गलत युग्म को छांटना है। गलत कौन सा है इनमें से? पाली में बागड़ी नहीं है। पाली में कौन सी बोली बोली जाती है? आप कमेंट करके बताना पाली में कौन सी बोली जाती है? पाली में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थान या मेवाती? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती हैं? बताइए। मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज या बागड़ी? बताइए इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थानी भाषा के अंदर नहीं आती है? तो ये ब्रज भाषा नहीं आती राजस्थानी भाषा के अंदर। बाकी सब ये मेवाती, अहिरवाटी या बागड़ी ये सब राजस्थानी की उप भाषाएं हैं, लेकिन ब्रज भाषा नहीं है राजस्थानी की। फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं और एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए
लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।